इनकी मटर तो जवान मस्जिद पड़ी हो तब भी नहीं रुकती है। ये रोने पे आए तो पूरे घर को, पूरे खानदान को रुला दें, और जब ये हंसने पे आए तो फिर कौन मुफ्ती साहब, कौन सांसद साहब, कौन नेताजी, कौन कारी साहब, कौन, इनको क्या मालूम है, ये तो अपनी उसमें है। एक मशवरा मैं आपको दूंगा एडवाइस के तौर पर, अगर जलसों में भी पर्दा नहीं होगा तो फिर कहां पर्दा होगा? जी सही बात। आप कम से कम आगे ख्याल रखिएगा, थोड़ा पर्दा कीजिएगा, और एक कपड़ा कभी भी जलसा करवाएं तो थोड़ा टांग दीजिएगा। हम जलसों से अपने मन से अपनी बहन बेटियों को, खवातीन को, अपनी माओ को पर्दे का हुक्म देते हैं, और दीनी जलसे में हमारी बेपर्दगी हो तो। इसलिए मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप मुझे बुलाएं ना बुलाएं, कारी साहब तो आते ही हैं, मगर इंशाअल्लाह ये बात आप जरूर याद रखेंगे जी। कमेटी वालों की बेहद कोशिश और मेहनत, और जो आपके इलाके के जिम्मेदार हज़रात हैं, इनकी बदौलत आपका ये प्रोग्राम तसलसल के साथ जारी है, और इंशाअल्लाह जब तक आप रहेंगे जश्न आमद का जलसा कराते रहेंगे, आप चले जाएंगे, आपनी की नस्ल कराती रहेंगे इंशाअल्लाह। इन हज़रात के ताल्लुक से एक बात कहूंगा, परेशान मत होइए, घबराइए मत। और ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, इनकी स्टार्टिंग इतनी मेहनत से हुई है, इनकी जो इब्तिदा है, वो जर्नी है, वो इतनी मेहनत और इतनी परेशानियों से हुई है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनका मुस्तक़बिल, इनका फ्यूचर बहुत लाइट है इंशाअल्लाह। जो शुरू में तप जाता है, पक जाता है, वही तो हीरा बनता है। ये शुरू में पक रहे हैं, तप रहे हैं, और इंशाअल्लाह रहमत का सवेरा होगा, गम और परेशानी के बादल छट जाएंगे। इंशाअल्लाह ये अपने दादा जान मरहूम के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं दुआ भी करता हूँ, मशवरा भी देता हूँ, जब तक जिंदा रहें कौमो मिल्लत के लिए हमेशा काम करते रहें। इसलिए कि कोई कुर्सी से जिंदा नहीं रहता है, कोई सत्ता से भी जिंदा नहीं रहता है, कौम उसे जिंदा रखती है जो कौम के लिए काम करता है। वाह वाह, क्या बात। कौम के लिए काम कीजिए, मेहनत करते रहिए, और एक बात याद रखिए, ऊंचा जो चढ़ गया गिराया नहीं जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया नहीं जाएगा। ऊंचा जो चढ़ गया गिराया नहीं जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया नहीं जाएगा। खुद रोशन किया हो जिसे रब्बे कदीर ने, फूकों से वो चिराग बुझाया नहीं जाएगा। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। आंधियां आएंगी, और जब एक चीज और है, जब आप आसमान में उड़ेंगे तो चील कौवे तो टकराने। या तो अपने घर में बैठिए, घर में बैठने वाला इंसान जो बिल्कुल बेकार हो, उसका कोई मुखालिफ नहीं होता है, उससे कोई मतलब भी नहीं होता। इमाम साहब जब तक साइकिल पे हैं तो पूरे मोहल्ले में कोई उसका मुखालिफ नहीं होता है। बड़े नेक होते इमाम साहब जब तक साइकिल में हैं, इनसे बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक हैं, बड़े सीधे हैं, और जैसे ही अगर वो कार पे आ गए तो लोग हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं। ये मिजाज है कौम का, ये मिजाज है कौम का। अब जब आसमान में उड़ेंगे तो चील कौवे तो टकराने हैं, मगर अगर आप में हिम्मत नहीं है तो घर बैठिए, और हिम्मत है तो पहाड़ की तरह मजबूती के साथ खड़े होइए। आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, इंशाअल्लाह हम पूरी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, और इंशाअल्लाह बेड़ा भी पार हो जाएगा। जंग हौसलों से जीती जाती है, जंग हिम्मत से जीती जाती है। अल्लाह इनको, आपको, सबको सलामत रखे, और जो परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह पाक वतन अजीज मुल्क हिंद में अमन व अमान, सुकून अता फरमाए, हर तरह की बेराह रवी को दूर फरमाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी गुलसितां है हमारा। अब मोहब्बत के साथ, इंतहाई अकीदत के साथ, अच्छे सुनने के लिए तैयार हो गए हैं? जितनी देर सुनोगे इंशाअल्लाह सुनाऊंगा, फिर सलात व सलाम होगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह का करम ये देखिए, कल परमिशन नहीं हुई, आज है, और जो लोग आपके जलसे में आपने मदू किए थे वो सब आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। कारी साहब की तारीख नहीं मिलती है, सैफुल्लाह सुल्तानी साहब की भी नहीं मिलती है, कारी इकबाल साहब जो पहले बोल के गए वो भी बहुत मसरूफ खतीब हैं। हम भी जगह जगह मिलाद शरीफ में जाते रहते हैं, तो ये अच्छा था कि करीब में था, वहां भी हाजिरी हो गई, वहां भी वादा पूरा हो गया, और आपसे भी मुलाकात हो गई। और माशाअल्लाह ये आपके इलाके की दो मोतबर हस्तियां ये भी तशरीफ ले आए। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, इंतहाई अकीदत मोहब्बत के साथ। आवाजें चाहे आपकी पस्त हों, दिल मदीने की जानिब झुका हो, इसलिए कि मेरा नबी जैसे जोर से सुनता है वैसे ही दिल की आवाज को भी सुनता है।
बरेली का रजा बोला, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, वाह भाई काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आवाज चाहे कितनी पस्त हो, दिल की आवाज हो, मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे मौलाना काजिम साहब तशरीफ रखते हैं और हमारे लियाकत हकीम जी वो भी तशरीफ रखते हैं। हमारी ओबरी की नेताजी के साथ पूरी टीम है। अल्लाह आप सबको इन सबको सलामत रखे। हमारे और दीगर अइम्मा हजरात भी हैं। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ और कोशिश करता हूँ जिस आयत को मैंने मौजूद सुखन बनाया है उसी के अकॉर्डिंग ये समझ लीजिए। तकरीरी जोहर दिखाना मकसूद नहीं है, सिर्फ दिल का दर्द और आपको थोड़ी देर पढ़ाना है। तकरीर ये नहीं कि आप कितना चीखे। तकरीर इसका मतलब नहीं कि आपने पिंडाल सजाया। जलसा इसका मतलब नहीं है कि आप आए आपने उलमा का चेहरा देखा। तकरीर का मतलब ये नहीं कि आपने लफाजी की, ये तो अपना अपना अलग फन है। तकरीर ये है वो मुअल्लिम वो टीचर सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, सबसे अच्छा माना जाता है जो अपनी बात सुनने वालों के जहनों तक अच्छी तरीके से पहुंचा सके। मैं कोशिश करूंगा जो मेरा दिल का दर्द है अच्छे अल्फाज में अच्छे अंदाज में आप तक पहुंचा सकूं। और आप मुझसे वादा करिएगा इंशाअल्लाह आप सुनेंगे खुद भी याद करेंगे और इंशाअल्लाह अच्छी लगे तो दूसरों को तलकीन भी करेंगे। अब सुनिए जिस आयत को मैंने मौजूद सुखन बनाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपना रसूल भेजा। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया, मेरे नबी का मुझ पर एहसान, हमारे नबी का आप पर एहसान, कायनात के जर्रे जर्रे पर मुस्तफा का एहसान है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। हुसैनी रंग चढ़ाइए अपने ऊपर, हुसैनी रंग, इसलिए कि आप घरों की छतों पे, आप घरों की फसीलों पर जो झंडे लगाते हैं, मुमकिन है उन झंडों का रंग महीना दो महीना या साल दो साल में फीका पड़ सकता है, मगर अगर इश्क़ रसूल का रंग दिल पे चढ़ जाए, बोल दो, अगर ये दिल हुसैनी रंग में रंग जाए, अगर ये दिल इश्क़ रसूल में रंग जाए तो फिर इंशाअल्लाह जीने का भी मजा है और मरने का भी मजा है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम सच्चे पक्के आशिक़ रसूल हमें बनना है। अब अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह ने एहसान फरमाया मोमिनों पर, उनमें अपना रसूल भेजा। अब इस बात को रोककर एक बात आपके गोश गुजार करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ का एहसान। आपकी माओ ने आपको जन्म दिया, आपकी माओ का एहसान। मेरे बाप ने, मैं अपने बाप के वसीले से दुनिया में आया, मेरे बाप का एहसान। आप अपने बाप के वसीले से दुनिया में आए, आपके बाप का आप पर एहसान। जनाब मानो या मत मानो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, अल्लामा हो, फाहमा हो, मुफ्ती वक्त हो, कोई भी हो, हर एक पर उसके माँ बाप का एहसान है या नहीं है? तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह अल्लाह अगर मेरे माँ बाप नहीं होते मैं दुनिया में आता नहीं, दुनिया में आता नहीं तो पढ़ता कैसे, पढ़ता नहीं तो मेरे लिए सोफा कैसे बिछाते, मैं आपको तकरीर करके कैसे सुनाता, आप मेरी तकरीर कैसे सुनते जब दुनिया में आते ही नहीं। इसलिए मेरा दुनिया में आने का वसीला बने मेरे बाप, आपके दुनिया में आने का वसीला बने आपके माँ बाप। तो मेरे माँ बाप का मुझ पर एहसान, आपके माँ बाप का आप पर एहसान। मगर दुनिया में एक जात ऐसी है उसका कायनात पर एहसान है, उस पर किसी का एहसान नहीं। वो कौन है? जिसकी आमद के जलसे में आप आए हो। वो मदीने वाला मुस्तफा है, वो आमिना का लाल है। कायनात पर मुस्तफा का एहसान है, मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं। न उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला का एहसान है, न उनकी वालिदा हजरत आमिना का एहसान है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब मेरी बात सुनिएगा आप। एहसान बाप का इसलिए होता है कि बाप बच्चे पर एक एहसान करता है, बाप ये करता है बच्चे की परवरिश करता है, रिक्शा चलाए, मजदूरी करे, फैक्ट्री में काम करे, कुछ भी करे, चोरी करे, डकैती डाले, मगर बाप ये चाहता है मेरे बच्चे के हाथ में कलम आ जाए, पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने। आप ये मत समझना सैयद साहब चोरी डकैती को प्रमोट करके चले गए, साहब चोरी चोरी है, डकैती डकैती है, चाहे बच्चों के लिए करो चाहे माँ बाप के लिए करो। कुरान तो कहता फक़्तऊ ऐदियहुमा, जो चोरी करे उसके हाथ काटे जाएं। कुरान के फैसले और शरीयत के फैसले तो अल्लाह अल्लाह जो जुल्म है उसके खिलाफ बहुत खतरनाक है। अब चोरी चोरी है, डकैती डकैती है। मेरे बताने का मतलब यह है बाप चाहे कुछ भी हो, लेकिन बाप चाहता है मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन जाए, काबिल बने, नेक बने। कोई भी नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा बिगड़े। इसलिए
इसलिए कि बाप बच्चे पर एहसान करता है, बच्चे की परवरिश करता है, मगर जनाब बच्चे पर माँ दो एहसान करती है। पहला एहसान तो ये है कि बच्चे की परवरिश करती है, उसका ख्याल रखती है। दूसरा सबसे बड़ा एहसान माँ का ये है कि माँ बच्चे को जन्म देती है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। माँ क्या करती है बच्चे को? अच्छा सही लग रहा है? बस 2-3 मिनट और बर्दाश्त कर लो, अगर सही नहीं लगे तो आप चले जाना, बस मुझे तमहीद मानने दो। बोलो दरअ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माँ बच्चे पर दो एहसान। फर्स्ट एहसान ये है कि बच्चे की परवरिश करती है, बच्चे को पालती है। कैसे? अगर ये काम आपको आसान लग रहा है तो फिर मेरी जबानी सुनिए। शाहपुर की सरजमी पर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकतवर हो, सबसे ज्यादा मजबूत हो, अगर वो ये समझे कि बच्चे की परवरिश करना या बच्चे को जन्म देना आसान है, उसको एक मशवरा दूंगा। सिर्फ 3 किलो का पत्थर या 3 किलो की ईंट अपने पेट से बांधे, सिर्फ 1 हफ्ता रहना है। खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है, चलना भी है, फिरना भी है। अल्लाह अल्लाह कितना ही मजबूत इंसान हो, उसका सीना 42 का नहीं 46 का, 46 का हो, 50 का हो, 1 हफ्ता 3 किलो का पत्थर अपने शिकम पे, पेट पे बांध कर रह नहीं सकता है। अल्लाह ने ये ताकत, ये मजबूती, ये हिम्मत, ये हौसला माँ को दिया है। अपने बच्चे को शिकम में 9 माह रखती है। अपने बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, बच्चे का कैसे ख्याल करना है। मई जून की गर्मी पड़ रही है, फ्रिज घर में मौजूद है, ठंडे पानी को पीने दिल चाहता है, हाथ बढ़ाती है, मगर डॉक्टर की बात याद आई, अगर ठंडा पानी पिया प्रेगनेंसी के दिनों में तेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है, बच्चे पे गलत असर मुरतब हो सकते हैं। माँ की ममता तड़पती है, पानी छोड़ दूंगी, बिरयानी छोड़ दूंगी, खाना छोड़ दूंगी, मगर बच्चे को नुकसान नहीं होने दूंगी। एक माँ अपनी ख्वाहिशात का गला घोटकर अपनी पैरों के नीचे रोन देती है। जानते हो किसके लिए? अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चे के लिए। अल्लाह अल्लाह। और सबसे मुश्किल काम बच्चे को जन्म देना है। बहुत सारी माएँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। कितनी माओं ने अपने बच्चों के चेहरे नहीं देखे, कितने बच्चों ने अपनी माओं के चेहरे नहीं देखे। शरीयत कहती है वो शहीदा है। अल्लाह अल्लाह। तो माँ का एहसान बच्चे पर इसलिए है कि माँ बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने में तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा मेरी माँ का मुझ पर एहसान, आपकी माँ का आप पर एहसान, मगर मेरे नबी पर ना आपके वालिद का एहसान है, ना हजरत आमिना का एहसान है। एहसान क्यों होता है? एहसान इसलिए होता है कि बच्चे को जन्म देते हुए माँ को तकलीफ होती है, दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है। अब आओ मेरे नबी की वालिदा सैयदा आमिना से पूछो, जब आपका बेटा लगते जिगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इस दुनिया में तशरीफ लाए तो कंडीशन क्या थी, कैफियत क्या थी? हजरत आमिना बोली मेरा बेटा आ गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, बोल दो। नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा की अम्मी बोली मेरा बेटा आया, दर्द नहीं, तकलीफ नहीं, प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा हो भी कैसे सकती थी? इसलिए दुनिया के बच्चे आते हैं, अपनी माँ को रुलाते हुए आते हैं। आमिना का लाल, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर, मेरा नबी जिनकी आमद के जलसे में आए हो। मुस्तफा दुनिया में किसी को रुलाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आए हैं, सुकून देते हुए आए हैं। अब एक बात और यहाँ पर यह बता दूं, तकलीफ क्यों होती है? तकलीफ होती है गोश्त के लोथड़े से। कुरान ने बयान किया, फम्मा खलकना नुत्फा अलका फखलकना अलका मुदगा फखलकना मुदगा इज़ामा फकसौना इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। कुरान फरमाता है सबसे पहले 40 दिन वो पानी की शक्ल में होता है, नुत्फा होता है। 40 दिन का पीरियड होता है, फिर गोश्त का लोथड़ा बनता है, एक जगह जमा होता है। जब 4 माह कंप्लीट हो जाते हैं, अल्लाह अल्लाह रूह फूकी जाती है, बदन बच्चे के आधा बनना शुरू होते हैं, बच्चे की नशोनुमा होती है। ये कौन बता रहा है? ये अल्लाह की किताब कुरान बता रही है। ये कौन बता रहा है? ये हमारी निसाबी कुरान, अल्लाह की आसमानी किताब कुरान बता रहा है। आज अगर बच्चे की कैफियत क्या है, कंडीशन क्या है, इसको जानना है तो जानने के लिए आपको मुरादाबाद जाना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड बताता है बच्चा कितने दिन का हो गया है, उसकी कैफियत क्या है, उसकी हार्ट बीट क्या है। आज दुनिया कह रही है कि अब्दुल कुछ नहीं जानता, अब्दुल कुछ नहीं जानता, अब्दुल तो सिर्फ पिंचर जोड़ता है, अब्दुल तो सिर्फ पिंचर जोड़ता है। मगर मेरी बात सुनो, अब्दुल की हिस्ट्री ये है, अब्दुल की हिस्ट्री ये है, अब्दुल की निसाबी किताब कुरान ये कहती है।
अल्लाह अल्लाह। आज 15वीं सदी में मुरादाबाद के डॉक्टर बता रहे हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन बता रही है बच्चे की नशोनुमा कैसी है, बच्चा कैसे बनता है, बच्चे की खलकत कैसे होती है, बच्चे की हार्ट बीट कैसी होती है। मगर मुझे ये तो बताओ, जब 1450 साल पहले ना इस तरह के डॉक्टर थे, ना ब्रिटिश था, ना जापान की यूनिवर्सिटियां थी, ना चाइना का तरक्की याफ्ता माहौल था, फिर मुझे बताओ अल्लाह अल्लाह ये किसने बताया? जब पूरी दुनिया में किसी मशीन या किसी सिस्टम का वजूद नहीं था, तो अल्लाह अल्लाह बच्चा कैसे होता है? ये अल्लाह की किताब कुरान बता रही है। ये मुस्तफा पर जो किताब नाजिल हुई है, अब्दुल्ला की निसाबी किताब कुरान अजीम बता रहा है। इसलिए कि कुरान अजीम में तिब्यान लिकुल्ल शै, हर चीज का बयान है। लेकिन ये तो हमारी कमी है कि पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, समझते नहीं। हमने कुरान को सिर्फ समझा है कुरान तीजे के लिए है, 10वें के लिए है, 40वें के लिए है, 20वें के लिए है। मगर जनाब सुनो, कुरान सिर्फ तीजे के लिए नहीं, 10वें के लिए नहीं, 20वें के लिए नहीं, 40वें के लिए नहीं, बल्कि कुरान तुम्हें बताएगा जीना कैसे है, कुरान तुम्हें बताएगा खाना कैसे है, कुरान तुम्हें बताएगा रहना कैसे है। इसलिए कि कुरान ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वल रसूलिही वल मुमिनीन। अरे इज्जत के लिए परेशान मत हो। अल्लाह फरमाता इज्जत अल्लाह ने अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है। या अल्लाह और उसके रसूल को जो मानते हैं इज्जत उनके लिए। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा खत्म कर दूं या एक नुक्ता पॉइंट बता दूं आपको, तो सुनने के लिए जरा थोड़ी एक्टिव हो जाइए। मुसलमान कभी सुस्त नहीं होता है, और सुस्त हो गए तो कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। सुस्ती और कामयाबी एक साथ जमा नहीं होती। मेरे नबी सुस्ती से पनाह मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसल। मेरे नबी सुस्ती से पनाह मांगते थे। सुस्ती सबसे बड़ी बीमारी है और खतरनाक बीमारी है। सुस्ती का इलाज नहीं है। सुस्ती आ गई तो कामयाबी से कोसों दूर हो जाओगे। हमेशा एक्टिव रहो, उम्र कुछ भी हो जाए, मुसलमान कभी बूढ़ा नहीं होता। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। अब सुनो, मैंने कहा दर्द गोश्त के लोथड़े से होता है। मेरे नबी को गोश्त का लोथड़ा मत समझना। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे तुम्हारी समझ में आ जाए। मेरे नबी को गोश्त का लोथड़ा मत समझना, और मेरे नबी को हमारी तुम्हारी तरह भी मत समझना। नबी क्या है इसका पता, आओ मेरे साथ बरेली शरीफ चलो, बारगाहे रजा से हम पूछते हैं, ए आला हजरत आप इश्क के इमाम हैं, आपकी शेर व शायरी बड़ी लाजवाब होती है। एक मिसरा कुरान की रोशनी में लिखते हो, दूसरा मिसरा हदीस पाक की रोशनी में लिखते हो। ए आला हजरत ये तो बताएं हम अपने नबी को क्या माने? जब बारगाहे रजा में ये सवाल किया तो तुरबते आला हजरत से आवाज आई, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है। बोल दो यार, बोल दो, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर। मुस्तफा नूर है, और नूर किसी को तकलीफ नहीं देता है, नूर किसी को परेशान नहीं करता। जानते हो नूर किसे कहते हैं? नूर लाइट को कहते हैं, नूर प्रकाश को कहते हैं, नूर रोशनी को कहते हैं। और इसकी दो कैटेगरी है, दो किस्में हैं। एक नूर इंसानी होता है, एक नूर रब्बानी होता है। अगर अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए, समझ में तो आ रही है, बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करने वाला हूं जनाब। नूर इंसानी ये है जो ये आपने सिस्टम लगाया जिससे रोशनी हो रही है, इसका कनेक्शन आपके हाथ में। आप चाहो तो इसे मिनट में बंद कर दो, कनेक्शन आपके हाथ में है। जनरेटर जैसे ही आप बंद करोगे अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। इसको कहते हैं नूर इंसानी। इसका कंट्रोल आपके हाथ में, इसका कंट्रोल आपके कब्जे में। मगर जनाब एक नूर ऐसा है जिसका कब्जा, जिसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। वो कौन है? वो नूर रब्बानी है। दुनिया में रोशनी क्यों होती है दिन में? बोलो, किसकी वजह से? सूरज की वजह से। किसकी वजह से? अगर शाहपुरिया तुम जितने भी हो, अगर किसी में इतनी हिम्मत है तो सूरज की रोशनी खत्म करके दिखाओ। कर सकते हो? चांद रात में रोशनी क्यों देता है और सितारे अपनी चमक क्यों फैलाते हैं? सुनो, सूरज का कनेक्शन, चांद का कनेक्शन सूरज से है। अगर सूरज रोशनी देना छोड़ दे, चांद रोशनी नहीं देगा। और ऐसे ही अगर चांद
रोशनी देना छोड़ दे तो सितारे भी रोशनी नहीं देंगे, सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। अब मैं आपसे कहूं जनाब सूरज की रोशनी खत्म कर दो, कहोगे नहीं कर सकते। मैं कहूं चांद की रोशनी खत्म कर दो, कहोगे नहीं कर सकते। मैं कहूं सितारों की रोशनी खत्म कर दो, नहीं कर सकते। क्यों? जवाब मिला, ये नूर ऐसा है हमारे हाथ में नहीं, हमारे इख्तियार में नहीं, इसका सिस्टम हमारे कब्जे में नहीं, ये तो अल्लाह का नूर है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह करे तुम्हारी समझ में आ जाए किसका नूर है। नूर इंसानी को खत्म कर सकते हो, मिनट में उसकी लाइट बुझा सकते हो, ऑफ कर सकते हो, मगर जो नूर रब्बानी है जिसको अल्लाह ने नूर बनाकर भेजा है उसे कभी खत्म नहीं कर सकते। जब सूरज की रोशनी खत्म नहीं कर सकते, सितारों की रोशनी खत्म नहीं कर सकते, चांद की रोशनी खत्म नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने देखा कि सूरज तो बहुत ताकतवर है, पूरी दुनिया को रोशनी देता है, अल्लाह अल्लाह यही खुदा है, यही खुदा है। लोगों ने उसकी इबादत शुरू कर दी, पूजना शुरू कर दिया। मगर जिसने कलमा पढ़ा, जो नबी का गुलाम बन गया, बोलो सुभान अल्लाह, उसने हिस्ट्री में पढ़ा, हदीस पाक में पढ़ा, दुनिया जिसे कह रही है सूरज बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल है, मगर जब सुना कि मकामे सहवा में हजरत अली के लिए मेरे नबी ने अपनी उंगली के इशारे से डूबे हुए सूरज को वापस बुला लिया। बोल दो, समझे नहीं क्या? समझे नहीं क्या? बोलो 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 जरा सुभान अल्लाह। यानी दुनिया जिसे कह रही है कि सूरज बहुत पावरफुल है, वो बहुत पावरफुल है, मगर वो तो मेरे नबी की उंगलियों पे नाच रहा है, नबी की उंगलियों पे घूम रहा है। बरेली का रजा बोला, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद। अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। दुनिया ने कहा कि चांद बहुत पावरफुल है, चांद बहुत पावरफुल है, चांद को अल्लाह अल्लाह रात में रोशनी देता है, रात में रास्ता दिखाता है। मगर जब मुसलमान ने नबी की जिंदगी को पढ़ा, चांद कितना ही पावरफुल है, मगर मेरे नबी पालने में लेटे हैं, जिधर मुस्तफा की उंगली जा रही है आसमान का चांद भी उधर जा रहा है। अल्लाह अल्लाह लोगों ने कहा कि साहब पेड़ पौधे, अल्लाह अल्लाह ये पेड़ पौधे बहुत ताकतवर हैं, फल देते हैं, साया देते हैं, तो यही पावरफुल है, यही शक्ति है। मगर जब मुसलमान ने नबी की जिंदगी को पढ़ा, जो फल देता है, जो साया देता है, वो पेड़ तो मेरे नबी के इशारे पर अपनी जड़ें छोड़कर, अपनी पकड़ छोड़कर नबी के कदमों में आ रहा है। सुभान अल्लाह। मुसलमान समझ गया खुदा न सूरज है, न चांद है, न सितारे हैं, न पेड़, तो फिर खुदा कौन है? मेरे नबी ने फरमाया खुदा तो मैं भी नहीं हूं। या रसूल अल्लाह, फिर खुदा कौन है? जवाब मिला खुदा वो है जिसने तुझे पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया। खुदा तो वो है जिसने कायनात को पैदा किया। कौन बता रहा है? ये अल्लाह का कुरान बता रहा है। सुभान अल्लाह। हम परेशान होते हैं, नींद नहीं आती तो कॉमेडी देखते हैं, हमें नींद नहीं आती तो हम गेमिंग करते हैं। आज बात बता रहा हूं, बात खत्म करूंगा। हमें नींद नहीं आती तो हम सीरियल देखते हैं। मगर सुनो, अल्लाह ने फरमाया ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। न दौलत से, दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक कानून बनाया गया, राब्ता बनाया गया। वो जुबैर जमाली हैं। ट्रेन नहीं आएगी तुम्हारे गांव में, पटरी नहीं है, इतनी गौर से मत देखो, कोई नई चीज नहीं है। इनकी नाते पाक आपने सुन ली है, बोलो जरा सुभान अल्लाह। लास्ट बात सुन लो, बात खत्म कर लो। मैंने पहले ही कहा है, जब तक आपके जहन हाजिर नहीं होंगे, न बोलने वाला बोल सकता है, न आप समझ सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि साहब समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, जलसा फिलोप हो गया, जलसा फिलोप हो गया। मैं कहूंगा समझ में तो तभी आएगा जब समझने के लिए बैठे हो। पता लगा बाहर ही खड़े हुए और चले गए, साहब समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। बात तो यह कि समझने की कोशिश ही नहीं की। समझ में वही आता है जिसे इंसान समझने की कोशिश करता है। मेरे नबी के दौर में कानून बना दिया गया। क्या कानून? कि कोई भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मिलेगा नहीं, उनके ज़बानी कुरान नहीं सुना जाएगा। इसलिए जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मिलता है, मारने जाता है, उनके कदमों पे मर के आता है। ये कानून लगाया दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी अबू जहल, जो इंसानियत के नाम पर धब्बा पत्थर दिल। अबू जहल ने कानून बना दिया, कोई भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बात को नहीं सुनेगा। अबू सुफियान भी साथ में शरीक, अखनस भी साथ में शरीक। मगर जैसे ये रात होती, नबी कुरान पढ़ते, अबू जहल छुप छुप के नबी का कुरान सुनता। बोल दो
कौन? जो सबसे बड़ा सरगना लीडर है, लीडर जो अपने आप को कौम का सरदार कहे, सैयदुल वादी कहे। अबू जहल नबी के ज़बानी छुप छुप के कुरान सुन रहा। मुझे बताओ, अगर मिस्र का कोई कारी यहाँ पर कुरान आके पढ़ने लगे तो आपका दिल ये चाहता है कि पूरी जिंदगी कुरान पढ़ता रहे, हम पूरी जिंदगी कुरान शरीफ सुनते रहे। और मेरे नबी कुरान शरीफ पढ़ते होंगे तो फिर कैसा पढ़ते होंगे? मैं क्या बयान कर सकता हूँ, आप कैसे सुन सकते हो? तसव्वुर कर लो, मुस्तफ़ा जिन पर नाजिल हुआ है कुरान वो पढ़ते होंगे तो कैसा पढ़ते होंगे? अबू जहल छुप के कुरान सुन रहा है। अखनस ये भी बड़ा वाला था, ये भी पहुंच गया। अबू सुफियान ये भी पहुंच गया। जब रात गुजरी, इन तीनों के आने का वक्त हुआ, अबू जहल ने अखनस को देखा, अखनस ने अबू सुफियान को देखा। अखनस अबू जहल से बोला, अबू जहल कैसे आए हो? अबू जहल ने बातें बनाना शुरू कर दी, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अखनस बोला, अबू सुफियान कैसे आए हो? बोले बातें मत बनाओ, जिस काम के लिए आए हो वो बताओ ना कि आए क्यों हो। कुरान शरीफ सुनने के लिए आए। अबू जहल बोला, तीनों के दरमियान बात है, तीनों तक महदूद रखो वरना काम खराब हो जाएगा, पार्टी गिर जाएगी। रोक लगाने वाले हम हैं, कानून बनाने वाले हम हैं, और अगर बनाने वाले तोड़ दे तो साहब मिंबर गिर जाएंगे, काम खराब हो जाएगा। बोले चलो आज जो हो गया, मगर कल से कोई नहीं आएगा, इसलिए कि अगर किसी ने देख लिया तो फिर काम खराब हो जाएगा। तीनों ने मुआहदा करा। दिन गुजर गया, रात जैसे ही आई, अबू जहल बिस्तर पे लेटा, कभी इधर करवट ले कभी उधर करवट ले, नींद कहां आए जो नबी की ज़बानी कुरान शरीफ सुन ले। अबू जहल तड़प रहा है, अबू जहल बेचैन है। अखनस की भी यही कंडीशन है, अबू सुफियान की भी यही कंडीशन है। जब रात का कुछ हिस्सा गुजर गया, अबू जहल अपने दिल में बोला तुझे नींद आएगी नहीं, और जो दिल कहता है वो कर ले, इसलिए कि वो दोनों से तो वादा हो गया, वो दोनों तो घर रहेंगे, वो आएंगे ही नहीं। अबू जहल से रुका नहीं गया। अबू जहल सेकंड नाइट भी नबी की ज़बानी कुरान शरीफ सुनने के लिए पहुंच गया। यही कंडीशन अखनस की थी। अखनस भी सोचे अबू सुफियान या अबू जहल आएगा थोड़ी, तू मौका मार ले, इसलिए कि दिल को जहां सुकून मिलता है इंसान वहीं जाता है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा, जो इसका निचोड़ और इसका रिजल्ट आपके जहनों तक मैं पहुंचाऊंगा। अखनस भी आ गया, अबू जहल भी आ गया। रात जैसे ही गुजरी, तीनों के जाने का वक्त हुआ, तीनों ने एक दूसरे को देखा, नजरें छुपाने लगे। अबू जहल कैसे आए? अखनस बोलो मत, तुम बताओ कैसे आए। अबू सुफियान ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तुम कैसे आए? तीनों ने कहा पानी सर से चढ़ गया, काम खराब हो जाएगा, अगर किसी ने देख लिया ना सारा काम खत्म हो जाएगा, सत्ता गिर जाएगी। जिस चीज पर पाबंदी लगी है, कानून बनाया है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से कोई मिलेगा नहीं, उनकी ज़बानी कोई कुरान शरीफ सुनेगा नहीं। और जो कानून बनाने वाले हैं बड़े बड़े, वो छुप छुप के नबी की ज़बानी कुरान शरीफ सुन रहे हैं। अबू जहल बोला भाई मानोगे नहीं, एक काम करो, एक मुआहदा करते हैं, एक कागज लो, तहरीर लिखते हैं, कल से जो आएगा पार्टी से निकाल दिया जाएगा और पेनाल्टी देनी पड़ेगी, तुम ऐसे नहीं मानोगे। बोले अबू जहल जरा कम बोलो, मान तो तुम भी नहीं रहे हो, बोल दो, मान तो तुम भी नहीं रहे हो, कंडीशन तो तुम्हारी भी यही है। एक खत लिया, तहरीर लिखी, तहरीर लिखने के बाद तीनों ने मोहर लगा दी, सिग्नेचर कर दिया कि कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तीसरा दिन तो गुजर गया, मगर जैसी तीसरी रात आती है, अबू जहल करवटें बदल रहा है, आंखों में नींद नहीं आ रही है, जहन मेरे नबी की तरफ है। अखनस की भी यही कंडीशन है, अबू सुफियान की भी यही कंडीशन है। जब बहुत हिस्सा गुजर गया, अबू जहल ने दिल में सोचा आज तो मुआहदा हुआ है, वो दोनों थोड़ी आएंगे, जब नींद आ ही नहीं रही है, जब सुकून मिल ही नहीं रहा, तो वहां चल जहां दिल को सुकून मिले। आ गया अबू जहल तीसरी रात। कौन? जो सबसे बड़ा आतंकवादी है, मेरे नबी का सबसे बड़ा दुश्मन। हक सर चढ़ के बोलता है, हर जुल्म की एक लिमिट है, एक इंतहा खत्म होना है, जालिम कोई बाकी नहीं रहा है। बड़े बड़े अच्छे बड़े बड़े कर्रोफर दुनिया में आए, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, काम खत्म हो गया। एक दिन तुम्हें भी जाना, एक दिन मुझे भी जाना, दुनिया में तो कोई रहा ही नहीं है, जाना सबको है।
और मैंने बताया इस दुनिया में जिंदा रहना है तो कौम के लिए कुछ करना पड़ेगा। अबू जहल आ गया, अखनस भी आ गया, यही सोच के अबू सुफियान भी आ गया कि आज थोड़ी कोई आएगा, आज थोड़ी कोई आएगा। तीसरी नाइट थी, तीसरी रात थी साहब, जब मेरे नबी ने कुरान शरीफ की तिलावत फरमाई, जब ख़त्म की तिलावत ये अपने घर को जाने लगे। अबू सुफियान ने अबू जहल को देखा, अबू जहल ने अखनस को देखा। तीनों की बातें अल्लाह अल्लाह, तीनों की नजरें नहीं मिल रही कि कायदा कानून तोड़ दिया, कायदा कानून तोड़ दिया, कायदा कानून तोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह। यहाँ पर एक बात रोक के मैं कहता हूँ, तफसीर जलालैन शरीफ में तफसीर सावी के हवाले से एक बात लिखी है। किसी ने अबू जहल से पूछा, अबू जहल ये बता, बार बार नबी की ज़बानी कुरान शरीफ सुनने के लिए जा रहा है, तेरी दुश्मनी एक तरफ है, मगर ये तो बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में तेरा कॉन्सेप्ट क्या है, तेरा ख्याल क्या है, तेरा ओपिनियन क्या है, वो ज़रा वो बता दे। बोल दो ज़रा सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर का निचोड़ है, अल्लाह करे आपके जहनों तक पहुँच जाए। और अगर आपके दिलों में पत्थर के टुकड़े नहीं, अगर गोश्त का टुकड़ा है तो फिर ज़मीर में ज़रूर इनकलाब पैदा होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। किसी ने पूछा, अबू जहल बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में ओपिनियन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या? अबू जहल बोला, किसी से कहोगे तो नहीं। छुपाना चाह रहा था, ऐसी छुपी 15वीं सदी में शाहपुर में भी जिक्र हो रहा है। अबे छुपती वो है जिसे रब छुपाए, और जिसे अल्लाह जाहिर करे कोई छुपा ही नहीं सकता है। छुपता वही है जिसे खुदा छुपाए। अबू जहल बोला, किसी से कहोगे तो नहीं, किसी से बताओगे तो नहीं। सुनने वाले ने कहा, नहीं बताऊंगा, मगर बता तो सही, तेरा दिल क्या कहता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में, तेरा ओपिनियन क्या है? अल्लाह अल्लाह। अबू जहल बोला, अल्लाह अल्लाह कहना मत किसी से, मगर मेरा ओपिनियन सुनो, मानू या ना मानू मगर मोहम्मद सच्चे हैं। अब भी नहीं बोलोगे, अब भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? मोहम्मद सच्चे हैं। तो किसी ने कहा, फिर कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों नहीं होता, ये अपनी खुराफात छोड़ क्यों नहीं देता है, अल्लाह अल्लाह आतंकवाद से शांति और शांति सुकूनत की तरफ आता क्यों नहीं है? अबू जहल बोला, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं अपनी कौम का लीडर हूँ, मैं फुल सत्ता में फुल ताकतवर हूँ, मैं अपनी कौम का बहादुर इंसान हूँ, मैं सैयदुल वादी हूँ। अगर मोहम्मद के दरवाजे पे जाऊंगा गुलाम बनना पड़ेगा, सत्ता पे लात मारनी पड़ेगी, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अब मैंने कहा, ये तेरी कमकली थी, ये तेरी बेवकूफी थी। क्या तूने देखा नहीं, हबशा का रहने वाला काली रंगत का बिलाल, जिसे दुनिया गुलाम कहती थी, मगर जिस दिन मुसलमानों ने, मेरे नबी ने मक्का फतह किया, दुनिया ने देखा और इरशाद फरमाया, बिलाल मक्की भी मौजूद है, अरबी भी मौजूद है। काबे की छत पे चढ़ कर कोई मक्का का रहने वाला अजान नहीं पड़ेगा, अगर कोई अजान पड़ेगा तो काली रंगत का बिलाल आज अजान पड़ेगा। दुनिया वालों ने देखा कि हजरत बिलाल हबशी काबे की छत पे खड़े, लोग बातें बनाने लगे। अल्लाह हमारी किस्मत में ये दिन भी देखने को रह गया था, गुलाम काली रंगत का हबशी हजरत बिलाल काबे की छत पे खड़ा है। बड़े बड़े गोरे मौजूद हैं। उस टाइम पे गोरों को तरजीह दी जाती थी, उस टाइम पे बरादरी, उस टाइम पे कबीलों में बड़ी तरजीह दी जाती है। हम तो मक्की मौजूद हैं, अरबी मौजूद हैं, एक अजमी काबे की छत पे खड़ा है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कुरान की आयत नाजिल हुई, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ए हबीब, इन्हें बता दो, यहाँ नसब नहीं चलेगा, यहाँ कबीला नहीं चलेगा, यहाँ खानदान नहीं चलेगा, यहाँ पावर नहीं चलेगी। ए अल्लाह, फिर क्या चलेगा? जवाब आया, देखना ये है जिसके दिल में इसके रसूल का जाम है, जो सच्चा पक्का आशिक नबी है, वो दुनिया का भी इमाम है। जब कब्र में जाएगा वहां भी चैन की नींद सुला दिया जाएगा। इसलिए शायर ने कहा है, जब तक बिके ना थे कोई पूछ न था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। तो शाहपुर कुर्बो जवार के जिंदा दिल मुसलमान हो, अगर तुम्हें नींद ना आए, प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, रंजो अलम ने घेर लिया हो, तो सोशल मीडिया का यूज ना करो, कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दो या कुरान शरीफ सुनना शुरू कर दो, तुम्हारा गम दूर हो जाएगा, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। इसलिए आप सच्चे पक्के मुसलमान बन जाइए। और तुम्हारे लिए निसाबी किताब कुरान करीम की शक्ल में एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसको मजबूती के साथ पकड़ना है। समझ रहे हैं आप लोग? और अपने बच्चों को मजदूर मत बनाइए, मजदूर मत बनाइए। अगर बाइज्जत शहरी रहना चाहते हो तो अपने बच्चों के हाथों में ईंट गारा नहीं, बल्कि उनके हाथों में कलम दे के उन्हें अच्छा इंसान बनाना है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जलसे का मतलब यही है, दीन सिर्फ मस्जिद मदरसा नहीं है, दीन सिर्फ मस्जिद मदरसा नहीं है।
अपनी कौम को, जुमा इस्लाम में इसीलिए रखा गया है ताकि इमाम जुमा वो तकरीर करे जो कौम की ज़रूरत हो, इसीलिए जुमा कायम किया गया इसलिए। और अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश है, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, इर्तिदाद से बचिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, अपने पर्दे की हिफाजत कीजिए। इसलिए तुम्हारा आइडियल वो नहीं है मुंबई के आवारा माहौल में पलने वाली, वो तुम्हारा आइडियल नहीं है। तुम्हारा आइडियल तो मुस्तफ़ा की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा है। और इस शान से जियो, तुम्हारा चलना बताए नबी का गुलाम है, खाना बताए नबी का गुलाम है, पीना बताए नबी का गुलाम है। जब इस कंडीशन में दुनिया से जाएगा, दुनिया वाले कहेंगे नेक था, परहेजगार था, मुत्तकी था, अच्छा था, दुनिया से चला गया, अल्लाह अल्लाह। आसमान के फरिश्ते ऐलान करेंगे, आज जो आ रहा है शाहपुर की सरजमी से कोई दुनियादार नहीं आ रहा है, मदीने के ताजदार का गुलाम आ रहा है। और फरिश्ते तुमसे कब्र में सवाल करेंगे, मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इनके बारे में तेरा क्या ख्याल है, बता ये कौन है। एक आशिक रसूल बढ़ चढ़ के कहेगा, फरिश्तों सवाल बाद में करना, पहले नबी के कदम तो चूम लेने दो। शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नो बहारे शफात पे लाखों सलाम, जमीनो जमा मकीनो मकान, चुनियो चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बा, गाली देने के लिए नहीं, गाना गाने के लिए नहीं, सबको शितम करने के लिए नहीं, चुगली करने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, गीबत करने के लिए नहीं, दहन में ज़बा, बदन में है जा, मारने के लिए नहीं, अपनी ताकत का लोहा दिखाने के लिए नहीं, बदन में है जा, पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाओ, जायज़ कमाओ, कोई नाजायज़ नहीं है, हराम नहीं है, शरीयत ने कोई बाउंडेशन नहीं लगाया, जितना चाहो कमाओ, करोड़पति नहीं, मैं तो दुआ करूंगा अरबपति बन जाओ, मगर याद रखो ड्रीम 11 से कभी अरबपति नहीं बनोगे, जुए से कभी अरबपति नहीं बनोगे, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। शराब से, नशे से कभी भी तुम तरक्की नहीं कर सकते, इसलिए कि नशा और शराब तुम्हारी इज्जत खत्म कर देता, तुम्हारी सेहत खत्म कर देता, तुम्हारी अक्ल खत्म कर देता है। अबे तुम उनके गुलाम नहीं हो। आला हजरत बोले, हम आए यहाँ, बोल दो जरा, तकरीर खत्म है, हम आए यहाँ, उठे भी वहां, उठे भी वहां, उठे भी वहां, और जिंदगी का निचोड़ ये है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जिएंगे तो नबी की मोहब्बत में, मरेंगे तो नबी की मोहब्बत। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्ला